यूट्यूब चैनल एजुक स्टडी ट्रिक पर। तो चलिए देखते हैं ग्रुप डी द्वारा 1 सितंबर को दूसरे एवं तीसरे शिफ्ट में पूछे गए सभी रियल और एथेंटिक प्रश्नों को। पहला प्रश्न, अल्फ्रेड पार्क में किसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद। अगला क्वेश्चन, तड़ोबा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत बायोटेक ने मार्च 2022 में टीबी वैक्सीन के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो भारत बायोटेक ने बायोफैब्रिक नामक एक कंपनी स्पेन की है, इसके साथ साझेदारी की थी टीबी वैक्सीन के लिए। अगला क्वेश्चन था पीरियोडिक टेबल से संबंधित कोई क्वेश्चन था जिसका पूरा क्वेश्चन मिला नहीं, इसीलिए इसको सिर्फ इतना ही दिया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना में लोकतंत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो प्रस्तावना में लोकतंत्र के लिए गणराज्य शब्द प्रयुक्त किया गया है। याद रखिएगा, गणराज्य शब्द प्रयुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया था, दो प्रतिरोध जिनका मान क्रमशः 20 ओम और 30 ओम है, ये समानांतर क्रम में जुड़े हैं, तो कुल प्रतिरोध का मान कितना होगा? तो इसका कुल प्रतिरोध निकालने के लिए जब इसका कुल प्रतिरोध निकालेंगे हम लोग, तो इसका होता 1/r नेट निकालेंगे तो हो जाएगा 1/r1 + 1/r2। इसी को सॉल्व कर देंगे तो एक कुल प्रतिरोध का मान निकल कर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया था, प्रतिरोध 4 ओम और वोल्टेज दिया था 6 ओम, तो बताना था धारा का मान। तो एक आसान सा क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था। आप इसको लगाएंगे V = I × R, इस पर आराम से सॉल्व हो जाएगा। जहाँ V वोल्टेज को डिनोट करेगा, I धारा के मान को डिनोट करेगा और R यहाँ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध के मान को डिनोट करेगा। इस पर रखिए, आंसर आ जाएगा। पूछा था, निर्वात में वायुमंडल कैसा दिखता है? तो निर्वात में वायुमंडल काला दिखता है। एक क्वेश्चन पूछा था, वक्रता त्रिज्या अगर 20 सेंटीमीटर हो तो फोकस दूरी क्या है? याद कीजिए। तो वक्रता त्रिज्या अगर 20 सेंटीमीटर हो तो फोकस दूरी निकालने के लिए होता है F = R/2। R जो वहाँ रेडियस है उसी में से उसका आधा कर देंगे तो हमें फोकस दूरी का मान निकल जाएगा। पूछा था अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस में वस्तु कहाँ पर रखने पर इमेज उल्टा, छोटा तथा वास्तविक बनेगा? तो उत्तल लेंस की बात की जाए, उत्तल लेंस में वस्तु अगर छोटा, उल्टा तथा वास्तविक बनाना है तो हमें वस्तु को इनफाइनाइट पर रखना पड़ेगा। वस्तु को इनफाइनाइट पर रखना पड़ेगा तभी मान आएगा। अगला क्वेश्चन दिया था कि अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है जिसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने ही 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो फोकस दूरी ज्ञात करना था। फोकस दूरी एक आसान था, इसका निकालने के लिए क्या था, 1/f = 1/v + 1/u। इसी पर रखकर आराम से आप निकाल सकते हैं। तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अभी तक रेलवे में अब की बार में फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी से रिलेटेड यानी प्रकाश से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं। हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, भोजन को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो भोजन को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए बंद कंटेनर में रखा जाता है जहाँ नमी ना एंटर कर पाए, इसीलिए वह एक बंद कंटेनर में रखने से जहाँ हवाओं से नमी ना अंदर जा पाए। अगला क्वेश्चन था, बोमेन कैप्सूल मानव शरीर के किस भाग में पाया जाता है? तो बोमेन कैप्सूल मानव शरीर के वृक्क यानी किडनी में पाया जाता है। ये तो याद रखिएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। अगला पूछा था करंट से रिलेटेड, मार्च 2022 में महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? मार्च 2022 में महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा थी। मार्च 2022 में महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा थी। अगला क्वेश्चन था, रक्तचाप का माप किसी से किया जाता है? तो रक्तचाप का माप सिफगोमैनोमीटर से किया जाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, वर्ण विक्षेपण की घटना में वेवलेंथ के बारे में क्या सही है? तो वर्ण विक्षेपण की जब घटनाएं होती हैं तो अगर मान लीजिए एक प्रिज्म है, यहाँ से एक प्रकाश लाइट कीजिए,
प्रकाश की किरण हुई, जो सफ़ेद प्रकाश की किरण होती है यहाँ आने पर कई रंगों में विभक्त हो जाती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। जो सबसे कम अगर एंगल बनता है तो वो रेड का एंगल सबसे कम बनता है, यानी जो इसमें घुमाव काफ़ी कम होता है, और जो वायलेट होता है उसमें एंगल सबसे ज़्यादा बनता है। तो तरंग दैर्ध्य की बात की जाए तो रेड कलर की तरंग दैर्ध्य काफ़ी अधिक होती है, और जो वायलेट कलर की तरंग दैर्ध्य होती है काफ़ी कम होती है। तो ऐसे ही कुछ था क्वेश्चन जिसको आपको करना ऑप्शन देखकर ही करना मिलता। अगला क्वेश्चन, CH3COOH प्लस NaOH के साथ अभिक्रिया करने पर क्या प्राप्त होगा? अगर हम एसिटिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमको रिजल्टेंट के रूप में CH3CONA सोडियम और प्लस H2O पानी के रूप में एक अभिकारक मिलेगा, जो पानी के अलग हो जाएगा उसमें से। पूछा था अगला क्वेश्चन कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करते हैं, जल के अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करते हैं, Na2CO3 का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये 1969 में हुआ था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया था कि अगर प्रतिरोध R हो, लंबाई L हो और एरिया L हो, तो किसी तार की लंबाई को दोगुना कर दें तो रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो रेजिस्टेंस इज इक्वल होता है रो इंटू L/A, यानी देखा जाए तो रेजिस्टेंस सीधे अनुक्रमानुपाती होता है लेंथ के, यानी लेंथ बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटाएंगे रेजिस्टेंस घटेगा। अगर हम लेंथ को दोगुना कर दे रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। अगर हम एरिया को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस का मान घट जाएगा, चूँकि जो रेजिस्टेंस का मान होता है एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि गुरु पदम संभव किस त्यौहार से संबंधित है? तो गुरु पदम संभव हेमिस गोम्पा त्यौहार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था पौधों में फल का निर्माण किससे होता है? पौधों में फल का निर्माण अंडाशय से होता है। अगला क्वेश्चन कृत्रिम पारिस्थितिकी का किससे बनाया जाता है? तो कई ऑप्शन दिए थे, जिसमें से इसका राइट आंसर फर्स्टली खेती था ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन था असम सरकार द्वारा भू स्वामित्व के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? असम सरकार द्वारा भू स्वामित्व के लिए स्वामित्व योजना चलाई गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन था मार्च 2022 तक पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ था? तो पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय का मुख्यालय चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ था भी। अगला क्वेश्चन था मेंस हॉकी एशिया कप जून 2022 में भारत ने कौन सा पदक जीता था? मेंस हॉकी एशिया कप जून 2022 में भारत ने कांस्य पदक जीता था। अगला क्वेश्चन पूछा तो भारत में कुल कितने शेड्यूल्ड एयरलाइन हैं? भारत में कुल शेड्यूल्ड एयरलाइन की बात की जाए तो भारत में कुल 9 टोटल शेड्यूल्ड एयरलाइंस हैं। एक फिर रिपीटेड क्वेश्चन आया था 20 लाख से अधिक आबादी पर कौन सी निकाय का गठन किया जाता है? तो 20 लाख से अधिक आबादी पर पंचायती राज का गठन किया जाता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन था क्रिकेट से संबंधित था कि मिताली राज जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया उनका संबंध किससे है, किस खेल से है? तो मिताली राज का संबंध क्रिकेट से था। अगला क्वेश्चन था प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा अपशिष्ट पदार्थ बनता है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का निर्माण होता है, यानी O2 का। इसी RRB में अभी ग्रुप डी में पूछा था एक क्वेश्चन कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का रिलीज करते हैं, लेकिन श्वसन के दौरान कौन सी गैस ऑब्जर्व करते हैं? तो श्वसन के दौरान वो पौधे भी ऑक्सीजन ही लेते हैं। अगला क्वेश्चन भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन था सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मार्च 2022 तक कौन था?
टोटल करंट जनवरी से जून तक जा रहा है, जिनका आने वाले शिफ्ट में है तो जनवरी से जून तक अपना करंट एकदम प्रिपेयर करके रखें। अगला क्वेश्चन था, पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? काफ़ी इजी क्वेश्चन। पहली पंचवर्षीय योजना तो 1951 से 56 तक थी। पूछा था मेंडल के डिहाइब्रिड क्रॉस में F2 में फिनोटाइप का अनुपात क्या था? तो मेंडल के डिहाइब्रिड क्रॉस के में F2 में फिनोटाइप का अनुपात था जो था वो था 9:3:1। ये मेंडल के डिहाइब्रिड क्रॉस में F2 फिनोटाइप का अनुपात था। एक रिपीटेड क्वेश्चन आया था, बेसिलिका चर्च कहाँ पर है? ये 3 शिफ्ट में पूछ चुका है। बेसिलिका चर्च गोवा में स्थित है। क्वेश्चन है राजकोषीय घाटा कैसे निकालते हैं? तो राजकोषीय घाटा निकालने के लिए जो कुल व्यय है, कुल व्यय को कुल आय से घटाते हैं तो हमें राजकोषीय घाटा मिल जाता है कि जितना हम व्यय किए हैं और हमारी आय क्या है, उससे घटाएंगे तो हमें राजकोषीय घाटा मिल जाएगा। क्वेश्चन था कि रिएक्शन में एरो का निशान किससे संबंधित है? जैसे मान लीजिए A + B, ये एरो का जो निशान बन रहा है, तो पूछा था एरो का निशान किससे संबंधित है? तो एरो का निशान जो होता है प्रोडक्ट यानी उत्पाद से संबंधित है। ये प्रोडक्ट यानी उत्पाद से संबंधित था। अगला क्वेश्चन था, सीलिया किस में पाया जाता है? तो सीलिया जो होता है पैरामीशियम में पाया जाता है। सीलिया किस में पाया जाता है? सीलिया पैरामीशियम में पाया जाता है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन था, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक कौन है? रिपीटेड क्वेश्चन, 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ये फ्लोरीन में पाया जाता है, सर्वाधिक ऋणात्मक फ्लोरीन होता है। क्वेश्चन पूछा था F2O SO4 के अपघटन होने पर क्या मिलेगा? जब F2SO4 का जब अपघटन होगा तो SO2 एंड SO3 प्राप्त होगा। पूछा था एपिथेलियम ऊतक किस में पाया जाता है? तो एपिथेलियम ऊतक है जो त्वचा में पाया जाता है। तो ये रहे आज के टोटल क्वेश्चन जो भी RRB ग्रुप डी द्वारा पूछे गए 3rd शिफ्ट में 1 सितंबर को। यही क्वेश्चन को जिसमें से काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड थे। तो आने वाले शिफ्ट में जो भी जिन लोगों का एग्ज़ाम है वो क्वेश्चन को लगातार देखते रहें, एग्जाम एनालिसिस लगातार देखते रहें, क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन इससे रिपीट करके आ रहे हैं। धन्यवाद।